परहित सरिस धर्म नहीं भाई, या जीवन में परोपकार का महत्व। इसकी रूपरेखा हम इस प्रकार लिख सकते हैं। नंबर 1 प्रस्तावना, 2 परोपकार का अर्थ, 3 परोपकार एक स्वाभाविक गुण है, नंबर 4 परोपकार मानव का धर्म है, 5 परोपकार आत्मोत्थान का मूल है, 6 परोपकारी महापुरुषों के उदाहरण, 7 प्रेम परोपकार का प्रतिरूप है, और अंत में उपसंहार 8वां। तो हम लोग शुरू करते हैं प्रस्तावना से। संसार में परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। संत असंत और अच्छे बुरे व्यक्ति का अंतर परोपकार से प्रकट होता है। जो व्यक्ति परोपकार के लिए अपने शरीर का बलि दे देता है वह संत या अच्छा व्यक्ति है। अपने संकुचित स्वार्थ से ऊपर उठकर मानव जाति का निस्वार्थ उपकार करना ही मनुष्य का प्रधान कर्तव्य है। जो मनुष्य जितना पर कल्याण के कार्यों में लगा रहता है वह उतना ही महान बनता है। जिस समाज में दूसरे की सहायता करने की भावना जितनी अधिक होती है वह समाज उतना ही सुखी और समृद्ध होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अब देखते हैं परोपकार का अर्थ। परोपकार से तात्पर्य है दूसरों का हित करना। जब हम स्वार्थ से प्रेरित होकर दूसरों का हित साधन करते हैं तब वह परोपकार नहीं होता। परोपकार स्वार्थपूर्ण मन से नहीं हो सकता। उसके लिए हृदय की पवित्रता और शुद्धता आवश्यक है। परोपकार क्षमा, दया, त्याग, बलिदान, प्रेम, ममता आदि गुणों का व्यक्त रूप है। महर्षि व्यास ने परोपकार को पुण्य की संज्ञा दी है। जैसे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। अब हम आगे देखते हैं। परोपकार एक स्वाभाविक गुण है। परोपकार की भावना मनुष्य का स्वाभाविक गुण है। यह भावना मनुष्य में ही नहीं पशु पक्षियों, वृक्ष और नदियों तक में पाई जाती है। प्रकृति भी सदा परोपकार युक्त दिखाई देती है। मेघ वर्षा का जल स्वयं नहीं पीते, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ दूसरों के उपकार के लिए ही बहती हैं, सूर्य सबके लिए प्रकाश वितरित करता है, चंद्रमा अपनी शीतल किरणों से सबको शांति देता है, सुमन सर्वत्र अपनी सुगंध फैलाते हैं, गाय हमारे पीने के लिए ही दूध देती है। कवि रहीम का भी ये कथन है, तरवर फल नहीं खात, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचयी सुजान। अब हम आगे देखते हैं परोपकार मानव का धर्म। परोपकार मनुष्य का धर्म है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, वस्त्रहीन को वस्त्र, पीड़ितों और रोगियों की सेवा ही मानव का परम धर्म है। संसार में ऐसे ही व्यक्तियों के नाम अमर होते हैं जो दूसरों के लिए मरते और जीवित रहते हैं। तुलसीदास की ये पंक्तियाँ कितनी महत्वपूर्ण है। परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कुछ नाही। परोपकार को इतनी महत्ता इसलिए दी गई है क्योंकि इससे मनुष्य की पहचान होती है। इस प्रकार सच्चा मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने को तैयार रहता है। परोपकार आत्मोत्थान का मूल। मनुष्य क्षुद्र से महान और विरल से विराट तभी बनता है जब उसकी परोपकार वृत्ति विस्तृत होती जाती है। भारतीय संस्कृति की यह विशेषता है कि उसने प्राणी मात्र के हित को मानव जीवन का लक्ष्य बताया है। एक धर्मप्रिय व्यक्ति की जीवनचर्या पक्षियों को दाना और पशुओं को चारा देने से प्रारंभ होती है। यही व्यक्ति का समष्टिमय रूप है। ज्यों-ज्यों आत्मा में उदारता बढ़ती जाती है उतनी ही अधिक आनंद की उपलब्धि होती जाती है और अपने समस्त कर्म जीव मात्र के लिए समर्पित करने की भावना तीव्र प्रतीत होती जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अर्थात सभी लोग सुखी हों, निरोगी हों, कल्याणकारी हों, दुख कष्ट कोई न भोगे। यही सर्व कल्याणमय भावना संतों की प्रमुख
लक्षण है। आगे देखते हैं परोपकारी महापुरुषों के उदाहरण। महर्षि दधीचि ने राक्षसों के विनाश के लिए अपनी हड्डियां देवताओं को दे दी थी। राजा शिवी ने कबूतर की रक्षा के लिए बाज को अपने शरीर का मांस काट काट कर दे दिया। गुरु गोविंद सिंह हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपने बच्चों सहित बलिदान हो गए। राजकुमार सिद्धार्थ ने संसार को दुख से छुड़ाने के लिए राजसीय सुख वैभव का त्याग कर दिया। लोक हित के लिए महात्मा ईशा शूली पर चढ़ गए और सुकरात ने विष का प्याला पी लिया। महात्मा गांधी ने देश की अखंडता के लिए अपने सीने पर गोलियां खाईं। इस प्रकार इतिहास का एक एक पृष्ठ परोपकारी महापुरुषों की पुण्य गाथाओं से भरा पड़ा है। आगे देखते हैं प्रेम परोपकार का प्रतिरूप। प्रेम और परोपकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्राणी मात्र के प्रति स्नेह वात्सल्य की भावना परोपकार से ही जुड़ी हुई है। प्रेम में बलिदान और उत्सर्ग की भावना प्रधान होती है। जो पुरुष परोपकारी होता है वह दूसरों के हित के लिए अपने सर्वस्व निछावर हेतु तत्पर रहता है। परोपकारी व्यक्ति कष्ट उठाकर, तकलीफ का अनुभव करके भी परोपकार वृत्ति का त्याग नहीं करता। जिस प्रकार मेहंदी लगाने वाले के हाथ में भी अपना रंग रचा देती है, उसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति की संगति सदा सबको सुख देने वाली होती है। और अंत में हम देखते हैं उपसंहार। परोपकार मानव समाज का आधार है। समाज में व्यक्ति एक दूसरे की सहायता व सहयोग का सदा आकांक्षी रहता है। परोपकार सामाजिक जीवन की धुरी है। उसके बिना सामाजिक जीवन गति नहीं कर सकता। परोपकार मानव जीवन का आभूषण है। परोपकाराय सतांग विभूतयः, अर्थात सत्पुरुषों का अलंकार तो परोपकार ही है। हमारा कर्तव्य है कि हम परोपकारी महात्माओं से प्रेरित होकर अपने जीवन पथ को प्रशस्त करें और कवि मैथिली शरण गुप्त के इस लोक कल्याणकारी पावन संदेश को चारों दिशाओं में प्रसारित करें, जो कि है वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। तो वीडियो अगर यहाँ तक अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊंगा। वीडियो को अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।